हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 6 की सबसे इंपॉर्टेंट प्रमेय आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का प्रूव करेंगे। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रूफ ऑफ थेल्स थ्योरम। तो थ्योरम 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या शॉर्टकट में बोले तो बीपीटी का स्टेटमेंट है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसको हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि, उसके बाद में ये स्टेटमेंट लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ABC, और उसमें दो पॉइंट लेते हैं D और E, उनको मिला देते हैं और यहां पर DE पैरेलल है BC के। अब हम इसको प्रूव करने के लिए 4 स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहला स्टेप है गिवन या दिया है, हमें क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। ये पहला स्टेप है, हमें दिया है एक ट्रायंगल ABC जिसमें DE पैरेलल है BC के, ये हमें दिया है। सेकंड स्टेप है कि हमें क्या प्रूव करना है, वो लिखते हैं सिद्ध करना है। हमें ये प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर है, ये बात हमें प्रूव करनी है। फिर हम इस ट्रायंगल को कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ रचना इसमें करेंगे। तो तीसरा स्टेप होता है रचना। अब हम क्या करते हैं, D को C से मिलाते हैं और B को E से मिला देते हैं इस तरीके से, और इसको लिखते हैं, लिखेंगे बिंदु D को C से व बिंदु B को E से मिलाया। इसके अलावा हम एक और कंस्ट्रक्शन करते हैं, D से AC पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं और E से AB पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरीके से। तो DM परपेंडिकुलर AC और EN परपेंडिकुलर AB, इसको भी लिखते हैं, लिखेंगे DM परपेंडिकुलर AC व EN परपेंडिकुलर AB खींचा। ये काम हमने रचना का किया है। अब नेक्स्ट पेज पर हम इसका फोर्थ स्टेप प्रूफ को लिखते हैं। तो यहां हम लिखेंगे उपपत्ति या फिर प्रूफ। इसके लिए उसी ट्रायंगल को एक बार वापस बना लेते हैं। अब हमें देखो AD और DB इसका अनुपात लेना है और AE और EC का अनुपात लेना है। तो यहां हम कुछ ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला ध्यान करेंगे। आपने 9th क्लास में ट्रायंगल का फॉर्मूला पढ़ा है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है। तो इस फॉर्मूले की हमें काफी जरूरत पड़ने वाली है। यहां हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ADE और DBE। ये देखिए चित्र में ये दो ट्रायंगल जो कलर किए गए हैं वो हम लेते हैं। यहां हम ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल ADE व
ट्रायंगल डी बी ई में। अब हम दोनों का एरिया निकालेंगे। तो एरिया के लिए इसका आधार एडी ई में एडी को आधार लेंगे और इसकी जो सामने वाली भुजा ये लंब है जो ई एन, इसको ऊंचाई मानेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी ई, ये लिखेंगे। अब इसके सामने इसके फॉर्मूले लिख देते हैं। तो 1/2 इंटू बेस, इसका बेस क्या है एडी और ऊंचाई है ई एन, अपॉन डीबीई का बेस हम मानेंगे डीबी, तो 1/2 इंटू डीबी इंटू इसकी ऊंचाई भी ई एन होगी। अब देखो 1/2 से ये 1/2 कट गया, ई एन से ई एन कट गया, तो आ गया एडी अपॉन डीबी। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। इसी प्रकार से अब हम AE और EC के लिए निकालेंगे। AE और EC के लिए तो हमें दूसरा ट्रायंगल कौन सा चाहिएगा, DEC। तो हम अब लेंगे ये वाले दो ट्रायंगल। एक तो देखो इसका हमने बेस ले लिया AE और इसका जो ऊंचाई हो गई वो अब हो गई DM, और दूसरा जो ट्रायंगल हम ले रहे हैं वो DEC है। तो लिखेंगे ट्रायंगल ADE व ट्रायंगल DEC में। फिर से एरिया निकालते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। फॉर्मूला लगाइए 1/2 इंटू, इस बार हमने बेस को चेंज कर दिया, बेस है AE तो ऊंचाई हो जाएगी DM अपॉन 1/2 इंटू DEC का बेस हम ले रहे हैं EC, तो ऊंचाई फिर से DM। अब वही 1/2 से 1/2 काट दो और DM से DM काट दो, तो अब हमारे पास में आ गया AE अपॉन EC। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 9th क्लास का एक आप रूल याद कीजिए। यदि दो ट्रायंगल एक ही बेस पर हो और दो समांतर रेखाओं के मध्य में हो तो वे एरिया वाइज इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो देखिए हम कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं। हम ले रहे हैं एक तो DBE और DEC। इन दो ट्रायंगल्स पे आप ध्यान दीजिए, ये दोनों DE आधार पर स्थित हैं और DE पैरेलल BC इन दोनों रेखाओं के बीच में स्थित हैं, इसलिए ये दोनों एरिया वाइज इक्वल होंगे। तो ये बात हमें लिखनी होगी। तो लिखेंगे ट्रायंगल DBE व ट्रायंगल DEC एक ही आधार DE व DE समांतर BC के मध्य स्थित हैं। अगले पेज पे लिखते हैं, इसलिए एरिया ऑफ DBE इक्वल टू एरिया ऑफ DEC। इसे हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 और 3 इन तीनों को यदि एक साथ तुलना किया जाए तो लिखेंगे यहां पे समीकरण 1, 2 व 3 से। देखिए एक बार वापस पीछे जाते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DBE।
और सेकंड में एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC। यहां पर एरिया ऑफ ADE दोनों में कॉमन है और एरिया ऑफ DBE और DEC ये दोनों हमने इक्वल इक्वेशन नंबर 3 में प्रूव कर दिया। तो इस हिसाब से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वल हो गई, मतलब AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के। इसी बात को हम नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। तो लिखते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और यही तो हमें प्रूव करना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड। तो इसी के साथ में ये हम खत्म करते हैं और एक सुंदर सा कोट देखते हैं। आप सबके चहेते हैरी पॉटर के एक स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए। वर्किंग हार्ड इज इंपॉर्टेंट बट देयर इज समथिंग दैट मैटर्स इवन मोर, बिलीविंग इन योरसेल्फ। तो इसका अर्थ है कि कड़ी मेहनत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है खुद पर विश्वास करना। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को आज समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम कन्वर्ट्स ऑफ BPT पढ़ेंगे और उसको प्रूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।